मुगलों का शासन था, मुगलों ने पत्थर पूजा बंद करा दी। हम्म हमारे वृंदावन के कई मंदिर भी तुड़वा दिए मुगलों ने, हम्म। तो यहाँ पे भी पत्थर पूजा बंद करा दी थी। ओके। तो महाप्रभु जी जैसे ही गौग्रास लेकर आई तो मुगल बोले ये तो पत्थर की गाय, ये घास नहीं खाती है, हम आपको इसकी सेवा नहीं करने देंगे। ये गाय थी ना, पूर्व जन्म में रंभा नाम की अप्सरा थी। अच्छा। और सिंह जो थे वो पूर्व जन्म में हुआ नाम के गंधर्व थे। ये गाय इंद्र की सभा में नृत्य किया करती थी और हुआ नाम के गंधर्व साजवाज हो जाती थी। तो प्रभु ने गाय की रक्षा और शेरों का उद्धार, लीला का ठाकुर है बहुला बिहारी। ये वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पत पर राधे राधे होए। आज एक ऐसा अद्भुत स्थान जिसके आप दर्शन करोगे ब्रज दर्शनम चैनल पर, जहाँ पर एक गाय को बचाने के लिए श्री कृष्ण खुद आए, और उस गाय ने जब श्री कृष्ण के नाम से वचन दिया था तब श्री कृष्ण को उन्हें बचाने के लिए आना पड़ा। तो आज का जो हमारा ब्रज दर्शनम पर आप दर्शन करोगे एक ऐसे स्थान के जहाँ पर कि गाय को बचाने के लिए आए हैं श्री कृष्ण। एक बहुला नाम से गाय थी और उसकी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण आए। बहुला नाम की जो गाय थी उसके नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा बहुला वन। ब्रज 84 कोस का यह एक वन है, बहुला वन, और उसी नाम से बहुला वन गांव में कुंड है। ये बहुला वन कुंड एक बहुत ही विशाल कुंड, ब्रज 84 कोस में इसकी बहुत बड़ी जो है मान्यता है, और ब्रज 84 कोस के वनों में से ये एक वन है बहुला वन। इसकी पूरी कहानी भी मैं बताऊंगा कि क्या कहानी थी, क्यों श्री कृष्ण को एक गाय को बचाने के लिए आना पड़ा। पर उसके साथ साथ आप इस कुंड और इस गांव की जो खूबसूरती है उसको भी देखिए। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बतख वगैरह भी बैठी हुई है, आप देखोगे, ये देखो। और तो ये बहुलावन कुंड में हम अभी आचमन कर लेते हैं, और आप सभी लोग मेरे साथ में आचमन कर लीजिए। जय हो बहुलावन बिहारी लाल की जय। को मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि प्राचीन मंदिर, आपको मैं अभी जूम करके दिखाऊंगा। प्राचीन मंदिर गाय का और गाय शेर के दर्शन। अभी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, पर मैं आपको ना ये जूम करके दिखाता हूँ, और वहाँ पर जाकर भी हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। ये देखिए लिख रहा है प्राचीन मंदिर बहुला गाय शेर के दर्शन। ये सामने मंदिर है, अभी हम जाएंगे। तो ये बहुत ही विशाल कुंड बना हुआ है। तो अब चलिए हमारे साथ में बहुला वन और बहुला वन कुंड के दर्शन करेंगे। और बहुला वन कुंड जो कि बहुला वन गांव में है, 84 कोस परिक्रमा का एक वन। और यहाँ पर एक पत्थर की गाय ने घास खाई थी, और यहाँ पर देखिए ये बोर्ड भी लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वन से आती हुई एक बहुला नाम की गाय का रास्ता एक शेर ने रोका और कहा मैं तुझे खाऊंगा। ये पूरी कहानी यहाँ पर लिख रही है, और कैसे गौपालक श्री कृष्ण ने बहुला गाय के नाम पर इस वन का नाम बहुला वन रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुला बिहारी के आप दर्शन करोगे, और यहाँ पर बहुला बिहारी की पूरी कहानी जानेंगे। यहाँ पर एक बच्ची है जो कि यहाँ पर सेवा कर रही है अपने पिताजी के साथ में। तो बहुला बिहारी की कहानी जानेंगे इनसे कि कैसे क्या क्या हुआ था और कैसे श्री कृष्ण गाय की रक्षा करने के लिए आए थे। बताइए जरा यहाँ के बारे में। बोल बहुला गाय की जय, बहुला वन धाम की जय। ये गाय थी ना, पूर्व जन्म में रंभा नाम की अप्सरा थी। अच्छा। और सिंह जो थे वो पूर्व जन्म में हुआ नाम के गंधर्व थे। ये गाय इंद्र की सभा में नृत्य किया करती थी और हुआ नाम के गंधर्व साजवाज हो जाती थी। तो एक दिन पिपलाद मुनि जी आए, मुनि जी को देखकर इन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं किया। मुनि जी को क्रोध आ गया कि तुमको इतना बड़ा अभिमान कि तुमने मुझको देखकर दंडवत प्रणाम नहीं किया। मुनि जी ने शराप दे दिया कि तुम गाय बन जाओ और तुम सिंह बन जाओ। तो ये गाय वृंदावन से यहाँ पे चरने के लिए आया करती थी। तो एक दिन सिंहों ने पकड़ लिया, बोले हम तेरे को खाएंगे। गाय बोली मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको दूध पिलाकर आती हूँ, तब मेरे को खा लेना। शेर बोलते हैं एक बार कोई मौतें मुंह में से निकल जाए वो दोबारा लौट कर नहीं आता, तो झूठ बोल रही है, तो नहीं आएगी। गाय ने 3 वचन भरे, आऊंगी आऊंगी अपने लाला की कन्हैया की
सौगंध खाकर कहती हूँ जरूर लाऊंगी। गाय वृंदावन जाती है, अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो रोती है। जब गरम गरम आंसू बछड़े के ऊपर डले तो बछड़ा कहता है, माँ तू डेली मेरे को हंस के दूध पिलाया करती थी, यार रोने का कारण क्या है? गाय बताती है, आज मैं अपने शरीर का संकल्प बहुलावन में कर आई हूँ, आज मेरे को सिंह खा जाएंगे। बछड़ा कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो दोनों ही चल देते हैं। रास्ते में श्री धामा नाम के ब्राह्मण मिलते हैं। गाय ब्राह्मण से कहती है, तू मेरे बछड़े को लौटा के ले जा, आज मेरे को सिंह खा जाएंगे। तो ब्राह्मण बोलते हैं, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो तीनों ही चल देते हैं। तो गाय बोलती है कि पहले भैया मोह खा लो, मेरा वचन पूरा होगा। बछड़ा कहवे, तुम मेरी आंखन के सामने में मैया मत खाओ, पहले तुम मोह खा लो। ब्राह्मण सत्य अंगारी आई कहवे, तो इन दोनों को जाने दो, पहले तुम मोह खा लो। फिर श्री कृष्ण भगवान गिरिराज पर्वत को लेकर यहाँ पे प्रकट हुए हैं, तभी से बहुलावन बिहारी नाम पड़ा है। बोल बहुला गाय की जय। तो यहाँ पर ये राधे राधे, यहाँ पर ये सुंदर सी कथा हमने जानी है। यहाँ पर एक जो बच्ची हैं जिनके कि पिताजी यहाँ पर जो है पूरा सेवा करते हैं, तो आप ये मत समझना कि ये बच्ची है। ये बच्ची यहाँ पर बचपन से बहुला बिहारी जी की सेवा में लगी हुई है और इनके पिताजी जो है वो जरा काम से गए, तो इसलिए ये इन्होंने पूरी कहानी हमें यहाँ के बारे में बताई है कि कैसे श्री कृष्ण जो है एक गाय को बचाने आई, और गाय का जो पूर्व जन्म था वो पूर्व जन्म में कौन थी और किस ऋषि का श्राप लगा हुआ था। तो यहाँ की वैसे क्या क्या मान्यता और हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर हमें ये लिख रहा है चांदी की गाय का यहाँ पे दान करें, तो इसका कुछ विशेष कोई कहानी है कि क्यों दान करें, कुछ ऐसा रहता है कि क्यों? अच्छा आप बताओ, ये भैया आ गए, ये यहाँ पर भैया बताएंगे। हाँ देखिए, आप जिस स्थान पर हैं उसे बहुलावन बाटी कहते हैं। हाँ। और यहाँ पे गाय के दान करने का ही महात्म है। अच्छा। यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे सर्वप्रथम ठाकुर जी ने गाय का दान किया था। गाय का दान किया? गाय का दान किया था। अच्छा। उसके बाद ऐसा बताते हैं कि ये जो गाय है, इस विग्रह को यहाँ पे महाप्रभु जी आए थे, श्री बल्लवाचार्य महाप्रभु जी। तो उन्होंने 7 दिन पारायण किया और 8वें दिन गौग्रास लेकर आए। अच्छा। तो मुगलों का शासन था, मुगलों ने पत्थर पूजा बंद करा दी। हमारे वृंदावन के कई मंदिर भी तोड़वा दिए मुगलों ने। तो यहाँ पे भी पत्थर पूजा बंद करा दी थी। ओके। तो महाप्रभु जी जैसे ही गौग्रास लेकर आए तो मुगल बोले, ये तो पत्थर की गाय, ये घास नहीं खाती है, हम आपको इसकी सेवा नहीं करने देंगे। अच्छा। तो महाप्रभु जी ने कहा, कैसी बात करते हो, ये हमारे लाला के कन्हैया के जमाने की गाय है। तो मुगलों ने कहा कि हम तो एक बात जानते हैं कि अगर तुम्हारी ये पत्थर की गाय घास खाने लगे, चारा पाने लगे, तो इसकी सेवा करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो महाप्रभु जी ने गाय के पीछे घास रखी। अच्छा। और गाय की वंदना की। तो ये गाय पन्हा प्रकट हुई और गाय ने घूम के मुड़ के घास खाई यहाँ पे। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पे गाय के चारे की सेवा होती है, गाय का दान होता है। ऐसा बताते हैं जो लोग यहाँ पे गाय का दान करते हैं, ये बहुला गाय उन्हें वैतरणी नदी से पार करती है। अच्छा। जो वैतरणी नदी होती है, ऐसा बताते हैं कि जब इस शरीर की मुक्ति होती है तो यम के दूत इसे लेकर जाते हैं और वो वैतरणी नदी के उस पार से छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तेरे कर्म ही इस नदी को पार करेंगे। जो लोग यहाँ पे गाय का दान करते हैं तो वहां पे बहुला गाय आती है और उसकी पूंछ को पकड़कर वो लोग वैतरणी नदी से पार होते हैं। उसी के लिए गाय का दान होता है यहाँ पे। अच्छा। बोलिए बहुला गाय की जय। तो जैसे कि आप सभी ने जाना कि यहाँ पर गाय का दान क्यों किया जाता है, और जब मुगलों का शासन रहा था उस टाइम पर जब पत्थर पूजा बंद कर रखी थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये जो गाय जिनके कि आपने दर्शन करे हैं, इन्होंने घास खाई है, पत्थर की गाय ने घास खाई है। और एक चमत्कार हुआ है इस स्थान पर, एक अलौकिक स्थान बाटी गांव के अंदर बहुलावन कुंड। देखिए आप, कितना विशाल कुंड आपको ये दिखेगा। और ब्रज 84 कोस परिक्रमा में जो वन आते हैं उनमें से एक वन बहुला वन। तो मैं आप अपने भक्तों को जो चैनल पर देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर चांदी की गाय का दान किया जाता है। अब हम यहाँ पर ऊपर बहुलावन बिहारी जी का एक और मंदिर है, उसके दर्शन कराने के लिए आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। तो आइए आप सभी लोग हमारे साथ में। राधे राधे, जय हो। आ जाओ। राधे राधे पंडित जी। बोले बिहारी भगवान की जय। ब्रज 84 कोस, 12 वन और 12 वन, ये चौथा वन है बहुला वन। बहुला वन पहला मधुवन, तालवन, कमोदवन, ये चौथा वन है बहुला वन। एक समय इंद्र का दरबार लगा हुआ था। अच्छा। दरबार में रंभा नाम की इंद्र की अप्सरा नृत्य कर रही थी। हाहू नाम के 2 गंधर्व में साज बजा रही।
सभी देवता ऋषि मुनि बैठ के इंद्र की सभा का पूर्ण आनंद ले रहे। पिपलाद ऋषि को आने में समय लगा। जब पिपलाद ऋषि इंद्र की सभा में पधारे तो सभी देवताओं धर्म प्रणाम किया। रंभा से न जाने, अज्ञान वश न जाने, अभिमान वश ऋषि को धर्म प्रणाम नहीं कर पाई। जब पिपलाद ऋषि की दृष्टि हो, रंभा क्या जड़वत बन के तू नृत्य करती है, मेरा श्राप है कि द्वापर में तू नंद की गायों में वृंदावन गाय बनेगी, श्राप दे दिया। और ये हाहू नाम के गंधर्व तिथि जड़वत साज बजा रहे हैं, ये बहुलावन में शेर बनेंगे, उनको भी श्राप दे दिया। पिपलाद ऋषि के श्राप के द्वारा रंभा नाम के अप्सरा बाबानंद की गायों में गाय बनी। हाहू नाम के गंधर्व बहुलावन में शेर बने। जब शेरों ने यहाँ गाय को घेरा तो प्रभु ने गाय की रक्षा और शेरों का उद्धार। लीला का ठाकुर है बहुला बिहारी। ये चौथा वन है बहुला वन, सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ का। अच्छा, ये कहानी है यहाँ की, ये मान्यता। तो यहाँ पे कोई ऐसा विशेष दिन जब यहाँ पे कोई मेला वगैरह लगता हो? मेला लगता है ना, कौन सा? भादों। भादों में लगता है? भादों कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन। अच्छा, उस दिन यहाँ पर विशेष कोई मेला लगता है। अच्छा, अब जैसे कि होली का त्योहार मतलब महीना चल रहा है, ब्रज में सब जगह होली स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे होली के आसपास कोई होली ऐसी चलती रहती है। जैसे कि जो भी कोई भक्त है तो अगर वो चैनल के माध्यम से अगर आता है तो होली, जैसे होली का कोई जैसे होता है 9 मार्च की कहीं पे हो रही है, कहीं हो रही है, तो इस तरह से यहाँ पर कोई विशेष उस तरह से होली तो रोजाना होती है हमारे यहाँ। अच्छा, रोजाना यहाँ पर होती है, नियमित भाव से चलती है। अच्छा। और यहाँ पर जैसे चांदी की गाय जो है दान करी जाती है, तो हाँ। उसका क्या महत्व है, क्या उसके पीछे पौराणिक मान्यता है? यहाँ चांदी की गाय दान केवल ठाकुर जी बहुला बिहार जी पे की जाती है। अच्छा, गाय पर गाय दान नहीं होती है। हाँ 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 हाँ, यहीं की जाती है, यहीं पे की जाती है वो। तो उसकी क्या उसका महत्व यह है गौदान जैसा, गौदान की तरह। अच्छा, महाप्रभु वल्लभाचार्य 1572 में बहुलावन पधारे। हाँ हाँ, यवन भी आए उनके पीछे लगे हुए। अच्छा, यवन यंत्र खंडन किया था महाप्रभु वल्लभाचार्य ने विश्राम घाट के ऊपर। हाँ हाँ, यवनों ने यंत्र बांधा था जिसके नीचे से हिंदू निकलता है, हाँ हाँ, इस्लाम में बदल जाता था। हाँ हाँ, उसको खंडन किया। हाँ हाँ, वो खंडन करने के बाद बहुलावन पधारे। अच्छा, तो 3 दिन विराजे यहाँ आकर। अच्छा, भागवत का पारायण किया। हाँ हाँ, तो वहां से ठाकुर जी को सामग्री लाए थे धराने के लिए। जब दोपहर को विराम दिया तो ठाकुर जी को धराने की, तो यवनों ने टोक दिया, बोले पत्थर की प्रतिमा इसको खा लेगी। बोले हाँ मेरा विश्वास तो खाएगी। धराया आरोगा सो ठाकुर जी ने। उसके बाद बोले ये पत्थर की गाय घास खाती है, हम मानते हैं, तो पत्थर से प्रकट होकर घास खाई है, वो स्थान है ये। इस वीडियो के माध्यम से ब्रज दर्शनम चैनल पर जुड़ा है वो बहुला वन कुंड के दर्शन करिए पास से, और पानी देखिए, यहाँ का जल, आसमान को देखिए, कितने साफ तरीके से आपको आसमान यहाँ पर परछाई में दिख रहा है। और यहाँ पर मछलियाँ भी हैं। अभी यहाँ पर जैसे मैं आया हूँ तो मछलियाँ थी, वो सब चली गई, पर यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ किनारे पर ही थी। तो अगर इनको हम अभी कुछ डाल के देखते हैं, और आप ये देखिए, ये देखिए बहुला वन कुंड, ब्रज 84 कोस का एक वन, और बहुला वन गांव में ये बहुला वन कुंड कितना विशाल। ब्रज दर्शनम चैनल के माध्यम से आप मानसिक रूप से दर्शन करिए हमारे साथ में। और यहाँ पर गिरिराज जी का स्वरूप, और उसके साथ ही साथ आप यहाँ की कहानी भी देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है कहानी। और ये देखिए यहाँ पर प्राचीन मंदिर के भी दर्शन है, बहुला बिहारी के मंदिर के दर्शन। जय हो बहुला बिहारी लाल की जय। हम अभी आचमन कर लेते हैं, और आप सभी लोग मेरे साथ में आचमन कर लीजिए। जय हो बहुला वन बिहारी लाल की जय। तो ब्रज दर्शनम चैनल पर आज आपने ब्रज 84 कोस के एक वन बहुला वन के दर्शन करे हैं, पूरी कहानी जानी है कि कैसे एक पत्थर की गाय ने घास खाई थी, और श्री कृष्ण के वचन की रक्षा करने के लिए उसने अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोचा, और श्री कृष्ण ने फिर आके उस गाय की रक्षा करी। तो ऐसे ही ब्रज के स्थानों के बारे में, ब्रज की कहानियों के बारे में दर्शन करने के लिए, और ब्रज से घर बैठे जुड़े रहने के लिए आप ब्रज दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको आज जिस
कहानी के बारे में पता चला है, तो क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी? और आज के दर्शन आपको कैसे लगे? इस सब के बारे में हमें आप अपने जो है भाव कमेंट के माध्यम से बताइए। ब्रज दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।